इतिहास में ना कुछ कहानियां इतनी बड़ी होती हैं कि वो सच नहीं बल्कि किसी महाकाव्य का हिस्सा लगती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिखरे हुए भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई एक अकेला इंसान इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। ये सिर्फ तलवार के दम पर जीती गई लड़ाइयों की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक कमाल की सोच और एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जिसका कोई तोड़ नहीं था। हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है, और चंद्रगुप्त के लिए वो चिंगारी थी एक पार्टनरशिप। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी में और गहरे उतरते हैं। बात हो रही है एक ऐसे नौजवान की जिसका जन्म हुआ था करीब 440 ईसा पूर्व में। पर वो कौन था, कहां से आया था, ये बातें आज भी सच कहूं तो थोड़ी धुंधली हैं, किस्से कहानियों में लिपटी हुई। और यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। जरा सोचिए, एक तरफ एक आम सा लड़का जिसका शायद किसी शाही खानदान से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, और दूसरी तरफ उसके मेंटोर चाणक्य, जिनकी आंखों में एक अखंड भारत का सपना था। एक तरफ जमीन तो दूसरी तरफ आसमान, और बस यहीं से शुरू हुई उसके महान बनने की कहानी। अब देखिए, चंद्रगुप्त के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वो था नंदवंश। मगध पर राज करते थे, बहुत अमीर थे, पर उतने ही जालिम और लोगों में बदनाम। इनको हटाए बिना वो जो बड़ा सपना था वो अधूरा ही रहता। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। साल था करीब 321 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त ने नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंका, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ये सिर्फ एक राजा की जीत नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। भारतीय इतिहास में एक नया चैप्टर खुल गया था। लेकिन एक राज्य जीत लेना तो बस शुरुआत थी। अब असली इम्तिहान शुरू होना था। चैलेंज था एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना जो पूरे सब कॉन्टिनेंट पर फैला हो। एक ऐसा काम जिसके बारे में उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा। और यहीं पर चंद्रगुप्त का असली जीनियस देखने को मिलता है। जैसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत हुई, उसने मौके को फौरन पहचान लिया। नॉर्थ वेस्ट में जो ग्रीक गवर्नर्स थे वो कमजोर पड़ गए, एक पावर वैक्यूम सा बन गया था। और चंद्रगुप्त ने क्या किया, उसने उस खाली जगह को भरा और पूरे इलाके को विदेशी कब्जे से आजाद करा लिया। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। भारत के नए सम्राट के सामने आ खड़ा हुआ अलेक्जेंडर का ही एक सबसे ताकतवर जनरल, सेल्यूकस निकेटर। ये दो ताकतों की, दो दुनियाओं की सीधी टक्कर थी, और इसका जो भी नतीजा होता वो भविष्य लिखने वाला था। तो इस बड़ी टक्कर का अंजाम क्या हुआ? क्या एक और भयानक युद्ध हुआ? नहीं, इसका अंत हुआ एक बहुत ही स्मार्ट और पावरफुल डील से। और उस डील का सेंटर पॉइंट था ये नंबर 500। अब सवाल यह है कि 500 क्या? 500 युद्धा थी। ये डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक था। सच में चंद्रगुप्त ने जमीन के बदले में मिलिट्री पावर की डील की। उसे मिला आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक का बड़ा इलाका। और बदले में सेल्यूकस को क्या मिला? उसे मिले उस जमाने के सुपर वेपन, 500 जंग लड़ने वाले हाथी। और तो और इस डील को पक्का करने के लिए एक शाही शादी भी हुई, जिससे ये दो बड़े साम्राज्य दुश्मन से दोस्त बन गए। लड़ाइयां जीतना एक बात थी, पर असली कमाल तो इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले इलाके पर राज करने में था। तो अब बात करते हैं चंद्रगुप्त के एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस की। चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र को ब्लूप्रिंट बनाकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो एक मशीन की तरह काम करता था। इसके 4 मेन पिलर्स थे। पहला, एक सेंट्रलाइज्ड और एफिशिएंट सरकार। दूसरा, उस वक्त की सबसे बड़ी आर्मी में से एक। तीसरा, अंदर की सिक्योरिटी के लिए एक जबरदस्त जासूसों का नेटवर्क। और चौथा, देश की तरक्की के लिए सड़कें, ट्रेड रूट्स और सिंचाई का सिस्टम। वाकई एक कमाल की मशीन थी ये। लेकिन इस कहानी का जो अंत है वो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। ये एक ऐसे सम्राट की कहानी है जो पावर के शिखर से उठकर आध्यात्म की तरफ मुड़ गया। एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जरा इस बदलाव को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ वो सम्राट जिसके पास सब कुछ था, बेहिसाब ताकत
बड़ी बड़ी सेनाएं, आलीशान महल, एक विशाल साम्राज्य, और दूसरी तरफ वही इंसान अपना राजपाट सब कुछ अपने बेटे बिंदुसार को सौंपता है और एक आम जैन भिक्षु की तरह जीने लगता है। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसा माना जाता है कि करीब 297 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला नाम की जगह पर चंद्रगुप्त ने सल्लेखना को अपनाया। यह जैन धर्म की एक बहुत पवित्र प्रथा है जिसमें आत्मा की शुद्धि के लिए स्वेच्छा से उपवास करके शरीर का त्याग किया जाता है। ये उनकी उस असाधारण यात्रा का आखिरी पड़ाव था, सत्ता के शिखर से लेकर रूहानी आज़ादी तक। तो आखिर में सवाल ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य हमारे लिए पीछे क्या छोड़ गए, उनकी विरासत क्या है। सच तो ये है कि भारतीय इतिहास पर उनका असर इतना गहरा है कि वो आज भी महसूस होता है। उनकी विरासत भारत की बुनियाद में ही बसी हुई है। वो पहले ऐसे शासक थे जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य पर राज किया जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला था। उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल बनाया, एक ऐसी जमीन तैयार की जिस पर चलकर उनके पोते अशोक महान मौर्य साम्राज्य को उसके सुनहरे दौर में ले गए। और उनकी जिंदगी जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। किसी शासक की असली महानता किस चीज में है? उस साम्राज्य में जो वो बनाता है, या उस ताकत में जिसे वो छोड़ने की हिम्मत रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जीत, हार और राजपाट से कहीं आगे सोचने पर मजबूर कर देता है।